समाजवादी पार्टी की नेता पहुंची गोंडा। राष्ट्रीय अध्यक्ष की पत्नी डिम्पल यादव, जहां पर उनका समाजवादी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया है। और ये हेलीपैड जहां बनाया गया था वहां हज़ारों की संख्या में लोग पहुंच गए थे। पुलिस ने समझा बुझाकर किसी तरह से हेलीपैड से दूर रखा है। और यहां तक है कि पुलिस प्रशासन पूरा चुस्त रहा और सीएससी अधिकारी लगे रहे, तमाम थाना प्रभारी लगे रहे, चौकी प्रभारी लगे रहे, पुलिस बल भी हेलीकॉप्टर उनका आ चुका है जो हेलीपैड पे लैंड होगा। पुलिस परेड ग्राउंड गोंडा में बनाया गया था, वहीं से फिर निकल करके अंबेडकर चौराहा पर से रोड शो होगा। डिम्पल यादव का समाजवादी पार्टी से गोंडा संसदीय क्षेत्र से लड़ रही हैं श्रेया वर्मा। दूसरी तरफ भाजपा से लड़ रहे हैं कीर्ति वर्धन सिंह उर्फ राजा भैया, और भी निर्दलीय भी लड़ रहे हैं। और मगर इनका डिम्पल यादव का स्वागत करने में लोगों को काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा, यानी कि 11:30 बजे का समय दिया गया था। किन्हीं कारणों से काफ़ी समय लग गया उनको यहाँ पहुँचने में, और लगभग 2 के बाद पहुँची हैं डिम्पल यादव। और उनका हेलीकॉप्टर लैंड हुआ है। उसके बाद जो है अंबेडकर चौराहा से रोड शो शुरू हुआ है। रोड शुरू हो जाने के बाद फिर वो LBS चौराहा पहुंचा। जगह जगह पे कैंप लगा हुआ था, जल पियाऊ लगा। तमाम दूर दराज के लोग, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, नेता, यहाँ तक है सूरज सिंह समाजवादी पार्टी से नेता हैं जो वो भी रहे, और ज़िला अध्यक्ष अरशद हुसैन और तमाम क्षेत्रीय नेता, सभी लोग इकट्ठा थे वहाँ पे। मंच से संबोधित किया है वहाँ से डिम्पल यादव ने। श्रेया वर्मा के समर्थन में प्रचार किया है, रोड शो किया है गुड्डू मल चौराहा होते हुए, हाँ, गुरु नानक चौराहा से लेकर गुड्डू मल चौराहा होते हुए महाराजगंज मनकापुर बस अड्डा होते हुए फिर करबला और बड़गांव पुलिस चौकी, और यहाँ तक है कि दुखरनाथ बाबा मंदिर पर जा कर के दर्शन किया है, पूजा अर्चना की है डिम्पल यादव ने और श्रेया वर्मा ने। साथ में सूरज सिंह भी थे, तमाम नेता थे और तमाम कार्यकर्ता थे, भीड़ थी। उसके बाद हेलीपैड पे फिर चली गई है वापस। अब देखने वाली बात होगी कि 20 मई को चुनाव है और किसको कितना जनता वोट देती है। जनता का वोट तब्दील होता है, भारी संख्या में लोग थे। अब किसको क्या मिलता है ये 4 जून को पता चलेगा, आगे आने वाला समय बताएगा क्या होता है। बहरहाल आइए सुनाते हैं डिम्पल यादव क्या कह रही हैं। 20 तारीख को 12 बजे से पहले 7 से 12 बजे तक समाजवादी पार्टी का पूरा वोट पड़ जाएगा कि नहीं पड़ जाएगा? मैं आप सबका वचन लेके जा रही हूँ, या कहिए मैं आप सबका वचन लेने आई हूँ कि 7 से 12 बजे तक पार्टी का पूरा वोट पड़ जाना चाहिए। पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ जाएगा? पड़ जाएगा? तो मुझे पूरा भरोसा है जो आपने आज मुझे वचन दिया है वो आप सब निभाएंगे। और इस देश की बहुत पुरानी कहावत है कि प्राण जाए लेकिन वचन न कायम। और इन झूठों की सरकार जो लगातार 10 वर्षों में झूठ बोलती हुई आई है, जिसने देश के हालात, परिस्थितियां एकदम विपरीत कर दी है। आज हमारे युवाओं के पास रोजगार नहीं है, किसान परेशान है, माताएं बहनें परेशान है, हमारे जवान परेशान है और समाज का हर तबका परेशान है। तो मुझे पूरा भरोसा है कि आपके सहयोग, साथ और समर्थन से इस लोकतंत्र की लड़ाई में हम निश्चित रूप से विजयी होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आगे बढ़ने पॉइंट आप सबसे मिलती हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद और सबका बहुत 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 आभार। का पतन होने जा रहा है, किस तरह के दबाव है कार्यकर्ताओं पर? मैं समझती हूँ जो फेजेस में चुनाव हो गया, चरणों में, और जैसे जैसे चुनाव होता गया है ये दबाव कहीं ना कहीं बढ़ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो लोग 400 पार की बात कर रहे थे शायद वो 200 पार भी ना हो पाए। और इसी के साथ जिस तरह बड़े बड़े नेताओं पर दबाव बनाया गया ED CBI के माध्यम से, उसी तरह हमारे उत्तर प्रदेश में और जिलों में और गांव-गांव तक आपने दबाव बनाने की जो राजनीति का जो ये नया दौर शुरू किया है,
जहाँ पे आप चेयरमैन, पूर्व चेयरमैन, जिला पंचायत सदस्य, पूर्व जिला पंचायत सदस्य, अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष, मैं समझती हूँ प्रधान और पूर्व प्रधान तक को भी आप दबाव में लेकर जो वोट हथियाने की जो राजनीति का षड्यंत्र कर रहे हैं, मैं समझती हूँ जनता, लोग, जनार्दन सब जान गए हैं कि ये नकारात्मक राजनीति और जो लोकतंत्र को खत्म करने की कहीं न कहीं साजिश चल रही है भाजपा के द्वारा, जो इनके सांसद है क्योंकि अपने क्षेत्र में कोई काम करा नहीं पाए हैं, इसीलिए शासन प्रशासन का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन खुशी इस बात की है कि अब पूरा समाज, सभी समाज हमारे देश में और सभी वर्ग और सभी युवा जिसमें हमारी माताएं बहनें, हमारे जवान और हमारे किसान, मैं समझती हूँ आज तैयार हैं वोट डाल के परिवर्तन और बदलाव की ओर देश को ले जाने के लिए। मैम, अमित शाह जी गोंडा आए थे हाल ही में, उन्होंने कहा चुनाव हारने के बाद शहजादा कोर्ट करते हुए अखिलेश यादव को उन्होंने कहा विदेश चले जाएंगे। आप समझ नहीं पा रहे, जो लोग 10 साल में काम नहीं कर पाए और मंचों से अपने काम गिना नहीं पा रहे हैं, जहां युवाओं की हालत दिन ब दिन अस्थिर हो रही है, जहां बेरोजगारी चरम सीमा पे है, जहां महिलाओं के साथ जघन्य अपराध चरम सीमा पे है, जहां आप किसानों को वादा करके एमएसपी नहीं दे पाए, जहां आप मुट्ठी भर पूंजीपतियों को आपने लाखों करोड़ों रुपए आपने उनको लोन फ्री कर दिया, ऋण फ्री कर दिया आपने उनको, लेकिन वहीं आप किसानों की तरफ देख नहीं रहे हैं, वहीं आप महंगाई नहीं कम कर पा रहे हैं। तो मैं समझती हूँ इस बार जहाँ 10 साल बीत चुके हैं और जहाँ आप कहते थे युवा शहजादे, जो भी कहते हैं आप माननीय अखिलेश जी को और माननीय राहुल जी को, तो अब उनको भी समझ लेना चाहिए कि वो लड़के नहीं रहे हैं। बहुत और बात का ज्ञान हो जाना चाहिए कि 10 साल जहाँ हमारा युवा 30 साल का था और जहाँ 40 साल का खड़ा है,